तो केथवाड़ा थाना के अंतर्गत लगने वाले नीमला गांव से 3 युवकों को एक आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप क्या था मैं आपको बता दूं। दरअसल पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप हैं कि उन्होंने गरीब व्यक्तियों से पैसे लेकर पैसे ऐंठने का काम किया है और वे विदेश भागने की फिराक में थे। कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा, पूरी एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि इस मामले को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तब जाकर मैं आप लोगों को विद प्रूफ ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर लोगों ने अभद्र कमेंट्स किए, मेरे पास कॉल आई कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको विस्तारपूर्वक समझा दूँ। अगर पुलिस प्रशासन की माने और अखबारों की माने तो यह आरोप सच है। और अगर हम बात करें आम लोगों की, जो जिनकी उन्होंने शादियाँ कराई हैं, यानी जो विवाद के जिम्मेदार साथी हैं, अगर हम उनकी माने तो ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं किसी भी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मेरे पास सबूत है मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल कोई राय नहीं है या मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। दरअसल मैं विस्तारपूर्वक अगर आपको मैं बता दूँ, अगर नहीं पता है तो दोस्तों, केथवाड़ा थाना के अंतर्गत लगने वाले नीमला गांव से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 21,67,000 के लगभग कुछ पैसे जब्त हुए बरामद किए गए हैं। 3 युवक थे। एक शांति नंगला से, यानी कामा के अंतर्गत लगने वाले एक शांति नंगला गांव से 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम फरजाद है और दूसरे का नाम फैजान है, और तीसरा व्यक्ति अकलीमपुर अलवर से, उसका नाम सलीम है। एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया था कि हमारे पास कई बार इस विषय को लेकर के कंप्लेंट आ चुकी हैं और हमने पता चला कि ये जो गिरोह है ये नीमला गांव में बैठा हुआ है। तो हमने मौके पर पुलिस प्रशासन ने वहां पर रेड पाड़ी और उन 3 युवकों को वहाँ से उठा लिया। उनके पास से 21,67,000 रुपये की धनराशि प्राप्त भी हुई है। तो दोस्तों, ये पुलिस प्रशासन और अखबार की न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं। असल में दोस्तों होता क्या है कि हमारी मेवात में दहेज बिल्कुल एक आम बना हुआ है, लेना देना बिल्कुल आम चल रहा है। हालांकि दहेज का गलत बात है लेकिन चलता है। तो दोस्तों, मेवात में एक ट्रस्ट है अलखैर अलमदद के नाम से, माफ़ कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि विदेशों से फंड डालता है एज ए मदद के रूप में, और कुछ हमारे मेवात के यानी जो दानवीर होते हैं उसमें मदद करते हैं। वो लोग मात्र कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के उनको दहेज प्राप्त कराते हैं। यानी अगर आप लगा लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है या फिर कोई महिला विधवा है और उसकी लड़की घर पर जवान बैठी है, यानी उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कराते हैं, उनसे मात्र कुछ रुपए लेते हैं। यानी विधवाओं से तो बिल्कुल भी नहीं लेते, और उनको अपने पास से यानी उस ट्रस्ट की मदद से उनको पैसे देने का काम भी करते हैं और उनको दहेज दिलाने का काम भी करते हैं। दहेज बिल्कुल लग्जरियस होता है, ऐसा नहीं कि कोई यूं ही दिला दिया, बहुत महंगा सामान होता है। अब आप लगा लीजिए इस गरीबी में अगर इस माहौल में अगर किसी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का सामान मिल जाता तो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ठगी की। साइड में आप अखबार की कटिंग भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो में आपको साफ सही तरीके से नहीं दिखाई दे रही है तो आप स्किप करके मतलब पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना। हाँ, एक और बात मैं ज़रूरी बताना आपको भूल गया था। इसी मामले को लेकर के बजरंग दल द्वारा एक बैठक की गई थी। बजरंग दल के जो मुख्य मेंबर थे उन्होंने इस मामले को लेकर के कमेटी बैठाई और उस पर मीटिंग की, और इस मामले में क्या खुलकर निकला मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, जब ये शादियाँ कराते हैं तो उन शादियों में हिंदू परिवार के लोग भी होते हैं और मुस्लिम परिवार के लोग भी होते हैं। यानी हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करानी होती है और मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी करानी होती है, और वो भी एक ही जगह पर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 21 कभी तो 21 लड़कियों की शादी होती है, कभी 49 लड़कियों की शादी होती है, कभी 10 लड़कियों की शादी होती है। तो इस तरीके से यह सिलसिला चलता रहता है। अब उसमें मतलब जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आती हैं तो उसमें मुस्लिम लड़कों की आती हैं और हिंदू लड़कियां की आती है नहीं आती, इसके बारे में मैं खुलकर नहीं कह सकता। तो उनका आरोप, उन्होंने इस बात को रखा उस मीटिंग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कि हमारी लड़कियों से ये जो लोग हैं ये कलमा बुलवाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं, ये तो उन लड़कियों से ही पता करनी चाहिए, यानी उन परिवार वालों से ही पता करनी चाहिए कि क्या तुम्हारे लड़कियों के पास किसी भी मुलाजी द्वारा या फिर किसी भी हाफिज द्वारा कोई कलमा पढ़ाने का काम हुआ था या फिर आपसे कोई पैसे ठगने का काम हुआ था। तो ये एक एजेंडा बनाया जा रहा है। तो इसी विषय में राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी को पत्र लिखा गया और पत्र में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई और कार्रवाई हुई भी। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है इस बारे में, अभी कोई पुलिस का खुलकर के कोई बयान सामने नहीं आया। अभी कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक चलती है उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जो भी बातें हैं वो बताई जाएंगी। हालांकि पुलिस का ये भी आरोप था कि उन
का जो प्लानिंग थी, यानी उनकी जो वो जो षड्यंत्र रच रहे थे, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए वो विदेश भागने की फिराक में लगे हुए थे। उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए की इनकम अपनी जनरेट कर ली थी, ये लोगों का कहना है और पुलिस प्रशासन का कहना। हालांकि इस विषय में कोई भी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अगर कोई इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से जल्द इस विषय पर वीडियो लेकर के आऊँगा। और आपकी कोई भी राय है, आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी